आज हम चैप्टर नंबर 14 काबुलीवाला अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 चैप्टर नंबर अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 काबुलीवाला पेज नंबर 94। ये रहा पेज नंबर 94 का ये एक्सप्लेनेशन आज मैं करूँगी। पेज नंबर 92 एंड 93 का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 94। जो काबुलीवाला जो ये ड्राई फ्रूट्स जो बेचने आ रहा था और वो जो मिनी अन्नू अन्नू आई थिंक मिनी को जो दे रहा था ड्राई फ्रूट्स, तो तभी उसके पापा जो ये उसके पिताजी मिनी के पिताजी उसको बोले थे उसको नहीं देने के लिए, और जो उसको पैसा दिए थे अठन्नी, फिर उन काबुली वाला को अठन्नी दिए थे। फिर अठन्नी वो काबुली वाला वो मिनी को दे दिया था, और तो तभी वो मिनी के पास अठन्नी देख के उसके घर में थोड़ा ये बहस हो गया था, क्यों वो रखी थी वो अठन्नी उससे ली थी बोल के। तो रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। तो वो पूछता है, और फिर सुनकर मिनी ससुर नाम की एक किसी अनजाने जब की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। फिर जो ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे, तभी इस वार्तालाप से दोनों हंसी मजाक के चल रहा था दोनों में। मुझे देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। वो इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली वाले के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। तो मिनी बोल रही है कि मुझे देश विदेश घूमने का बहुत इच्छा है, लेकिन वो अपने कमरे के रूम के बाहर निकलने के लिए बहुत घबरा जाती है। इसीलिए वो सुबह सवेरे अपने जो रूम के पास जो टेबल चेयर पड़ा है वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है और बाहर देखती है काबुली वाला को और पुकारती है काबुली वाला, और काबुली वाला से बातचीत करके वो बाहर घूमने की काफ़ी बहुत हो जाता है। बहुत टूटी फूटी बंगला यानी कि घर में अपने देश की बातें कहता है, और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो काबुली वाला उसके देश का, उसको जो मुल्क से वो आया है, तो उस कंट्री के बारे में बोलता है। तो वो मिनी भी उसके जो विजुअलाइज करती है उसके देश के बारे में, और वो इससे उसके सामने ही जैसे वो देख रही है, जैसे उसको विजुअलाइज कर लेती है और देख लेती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। शक्की यानी कि बहुत ही वो किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं कर पाती थी, ऐसे ही उसके स्वभाव था। जो अंडरलाइन कर रही है उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। रहमत काबुली वाले पर उन्होंने भरोसा नहीं था। रहमत जो काबुली वाला का नाम था रहमत, तो रहमत काबुली वाला के ऊपर वो थोड़ा सा भी विश्वास उनको नहीं था, ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने बहुत खास तौर पर वो उससे नज़र रखने के लिए मुझे बोले थे। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? क्या किसी बच्चे को वो चोरी करके चला नहीं जाता क्या, बोल के वो से पूछने लगती है। एक लंबे चौड़े काबुली वाला के लिए एक छोटे से बच्ची को चुरा ले जाना क्या कठिन है? तो एक लंबा चौड़ा, ये बड़ा हाइट का है और बहुत ही ये हेल्थ भी उसका ये हेल्दी भी था, बहुत ही मोटा भी था। वो काबुली वाला को बहुत ही वो छोटा सा ये लड़की है मिनी को वैसे चुरा के भी उसके जो बैग झोला पकड़ के आता है, तो उसमें भी लेके चुरा ले जाना भी ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम है बोल के क्या कठिन काम है ये तो ऐसे ही कर पाएगा बोल के वो सोचने लगती है उसकी मम्मी। मुझे मानना पड़ा कि ये बातें
असंभव नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। तो इसीलिए मुझे ये मानना भी स्वीकार नहीं था, असंभव नहीं होता था, लेकिन मैं ऐसे भला मानुस ये भला इंसान था रहमत को, इसको घर आने के लिए मना भी नहीं कर सकता बोल के वो लिखे। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच, जो हर वर्ष माघ महीने के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द माघ मंथ, वो अपने देश चला जाता, वो रहमत अपना गांव जाता है हमेशा। वो माघ मास के बीचों बीच वो चला जाता है, उस वहाँ से वो सामान लेके आता है। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता। फिर इस समय वो अपना सारा उधार जिन लोगों को वो उधार दिया है उसका क्रेडिट वो सब उनसे वसूल करके उनसे ये लेके फिर जुटा रहता है, फिर अपने गांव में चला जाता है। फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिलने आता है, तो फिर एक बार वो मिनी को ज़रूर मिलने आता है। वो जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुँचता। जो जिस दिन वो सुबह समय मतलब मॉर्निंग के टाइम में उसको टाइम नहीं मिलता तो उसको इवनिंग में वो चले आता है। वो कभी कभी अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। जब भी वो कभी कभी जो उसके जो डार्क रूम में वो बैठ के से सोच रही थी, बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता कि, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता हो जाता बोल के जो लेखक है, जो मिनी के पिताजी एक नोबेल राइटर है, वो ऐसा लिखे हैं। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तो जो राइटर है, जो मिनी के पिताजी हैं, वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे। तभी सड़क पर बड़े जोर से हल्ला सुनाई पड़ा, जो एक साउथ मतलब सब लोग चिल्लाने लगे सड़क पर, मतलब रोड के साइड से। आंख उठाई तो देखा तो 2 पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। तो मैं देखा कि 2 पहरे वाले मतलब जो गार्ड होते हैं, तो वो 2 पहरे वाले हैं, वो रहमत जो काबुली वाला को बांध कर लेके आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। तमाशबीन यानी कि तमाशा देखने वाले, जो तमाशा दिखाते हैं, वो लड़कों की टोली मतलब एक गैंग, उनका टोली लेके वो आ रहे हैं। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। रहमत के जो शरीर बॉडी के ऊपर वो उसका जो पहना हुआ था कपड़ा पर खून का दाग मतलब ब्लड स्पॉट भी वहाँ पे है। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा भी है, नाइफ भी पकड़ा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? तो क्या हुआ बोल के वो पूछने लगते हैं। मामला हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपए उधार लिया था। तो मालूम पड़ा कि जो एक पड़ोसी है, नेबर है, तो वो रामपुरी चादर एक लेके आया था, वो बेडशीट को वो रहमत उनसे ये उधार में दिया था। रहमत रामपुरी चादर को कुछ दिन के बाद वो पैसा देने के लिए बोला था, तो वो उधार में वो दिया था अपना रामपुरी चादर को, वो पड़ोसी को रहमत ने। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया, और उसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। फिर कुछ जब झूठ बोल दिया वो पड़ोसी की, मैं नहीं लिया हूँ तुमसे, तो झूठ बोल रहा था, तभी वो ये जो रहमत के पास एक छुरा था, तो वो बहुत गुस्सा होकर वो छुरा ही वो आदमी के ऊपर वो भोंक दिया, मतलब छुरा चला दिया उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, उसके शरीर में। रहमत इस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियाँ दे रहा था। फिर रहमत वो जो झूठा आदमी था उसको बहुत सारे गाली गलौज भी कर रहा था। तभी काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आए। तभी वो मिनी काबुली वाला बोल के पुकार के वो घर से बाहर निकल आए। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। तो पलक मार के वो काबुली वाला ने मिनी को देखते ही वो अपना चेहरा वो आनंद से भर गया। वो
खुश हो गया वो रहमत। उसके कंधों पर आज झोली नहीं था, इसीलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। उसके कंधों में जो शोल्डर था, उसके शोल्डर में वो झोला जो पकड़ के आता है, जो बैग बड़ा सा झोला, उसमें वो नहीं पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो मिनी भी नहीं पूछी उसको तुम्हारे झोले के अंदर क्या है बोल के। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? वो पूछने लगती कि तुम ससुराल जाओगे क्या बोल के। रहमत ने हंसकर कहा, वही जा रहा हूँ। तो वो बोला कि मैं वही ही जा रहा हूँ, तो ससुराल ही जा रहा हूँ, मतलब पुलिस स्टेशन को वो ससुराल बोल के वो हाँ वही ही जा रहा हूँ बोल के वो कहता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया है, तमाशबीन यानी कि तमाशा देखने वाला। तो ये था पेज नंबर 94 का एक्सप्लेनेशन काबुली वाला, चैप्टर नंबर 14। इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ शब्द के अर्थ, कुछ सेंटेंस का मीनिंग, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।